हेलो एवरीवन। जल्दी से आ जाइए फटाफट। फटाफट आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड। सबसे पहले आफरीन, वंदना, लोमन, ललिता। वेरी गुड। अच्छी बात है, टाइम से आना चाहिए ना। क्योंकि अगर टीचर ही पंचुअल नहीं होगा, अब आप फ्यूचर लेक्चरर्स हो, ठीक है, अगर आप पंचुअलिटी नहीं लाओगे अपने अंदर तो कैसे फिर आगे लाइफ में ग्रो करोगे? क्योंकि पंचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मत सोचना कि 1-2 मिनट लेट हो गए तो क्या ही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पंचुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? और बच्चे नहीं आए अभी तक? फटाफट आ जाओ, फटाफट। लोमा, ललिता, राणा, ललिता। अभी तो 5 स्टूडेंट्स ही आए हैं ओनली। चले ले आओ भाई, क्लास में मुझे कम से कम 10-11 बच्चे तो चाहिए। जल्दी आओ, जल्दी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों को पता है? आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? बताइए बताइए। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? हम्म। हाँ, 10 बजे होगी क्लास आज। क्यों, कोई दिक्कत है क्या 10 बजे वाली क्लास से? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बल्कि अच्छा ही है ना। एक मतलब लाइक माइंड से काम करोगे, क्या होगा फिर? एक जैसे कल क्या हो रहा था, हम लोगों ने क्लास ले ली, फिर हमारा माइंड थक गया, आइज थक गई, तो एक नींद आती है अच्छी वाली। फिर वो नींद जो आपको अच्छी वाली आती है, फिर वो आपको क्या होता है, उससे आपको नींद भी अच्छी आती है, फ्रेश फील करोगे, है ना। वरना क्या करोगे? फोन ही चलाओगे, फालतू के काम करोगे बैठ के। इससे अच्छा क्लास ही ले लो, है ना। कुछ पढ़ लोगे, सीख लोगे। ठीक है, तो अटेंडेंस लगाते हैं फिर आज की। अटेंडेंस लगाएं फिर आज की। ओके, बताइए आज कौन कौन बच्चे प्रेजेंट हैं? आफरीन, वंदना, लोमन, ललिता राणा। ललिता राणा, लोमन, एक सेकेंड। ललिता राणा और ललिता दो है ना? ओके। एंड कौन और कौन है? वंदना, आफरीन, और कौन है? आफरीन, वंदना, लोमन, ललिता, ललिता राणा, बस यही 5 स्टूडेंट्स है ना? 1 2 3 4। ओके, उन्होंने ज्वाइन किया ललिता ने, देन उन्होंने स्किप कर दिया। सो मैं नहीं उनकी प्रेजेंट लगा सकती फिर अभी। फिर देखते हैं बाद में, ओके। किसने बोला आज हम हेराडोमर मॉडल करेंगे? वेरी गुड। मतलब आप लोग टाइटल ही नहीं पढ़ते? ये सामने टाइटल लिखा है, ये लिखा है सामने टाइटल, सुपिटर थ्योरी। वेरी गुड। मतलब आप लोग पढ़ते ही नहीं हो हेडिंग की आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि माई मैम ने क्या डाला है। ओह अच्छा, अब देखा। सॉरी मैम। सही है, सही जा रही है तो। चलो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। चलिए, अब मैंने सबका वेट कर लिया, अब देखते हैं कौन बच्चा कितने टाइम में अपना और आता है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी warm वेलकम माय डियर लर्नर्स। माय नेम इज Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our filler form, okay. सो आप देख सकते हैं ये चैनल्स हैं हमारे सोशल मीडिया के फिलर फॉर्म के, आप इनको ज्वाइन करिए। डिफरेंट टाइप्स के ये टॉपिक्स हैं, वो चैनल्स हैं आपके, ठीक है। एक आपका हो गया क्या कहते हैं, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका टेलीग्राम ग्रुप, तो ये सबको ज्वाइन करिए। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आसानी से मिल पाएगी। क्या बोल रही है आपसे?
मैम आज के टेस्ट में 80 से 32 मार्क्स आए मैम। अरे इतने कम? किसका टेस्ट हुआ था? पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आपको देखने को मिल रहे हैं, नोट्स हैं, पी वाई क्यू विद आंसर्स हैं आपके, 100+ मॉक टेस्ट हैं, है ना, क्विजेज हैं, नोट्स हैं, सैम्पल पेपर है, ओनली ऑन क्या है, देख सकते हैं। आप मेरा यूज कोड करेंगे आशी स्टैंड, सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिलर फॉर्म कोर्सेज के लिए, ठीक है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ओके, सो इकोनॉमिक यूजीसी नेट 2023 के अंदर आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। आपको पता है आपकी क्लासेस ऐप पे होती हैं 8 बजे मंडे टू सैटरडे। ओके, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती हैं, एंड आपको पता है यूट्यूब पे आपकी रिकॉर्डेड सेशन होता है फ्राइडे और सैटरडे को। वहाँ पे कोई भी लाइव क्लासेस अब नहीं होती हैं, और हमारा अब नया टाइम टेबल बना है जो कि 10 to 11 भी हमारी क्लासेस होती हैं, है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। शक्कर को चाहे अंधेरे में खाएं या उजाले में, शक्कर को चाहे अंधेरे में खाओ या उजाले में, मुंह मीठा ही होता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों को क्या होता है, हम अनजाने में भी करें या फिर कैसे भी कर रहे हो आप अच्छे कर्मों, तो उसका फल क्या होता है, मीठा ही होता है ना। शक्कर को चाहे अंधेरे में खाओ चाहे उजाले में खाओ, मुंह तो मीठा ही होगा ना। तो इसलिए कहते हैं अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो इसका इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका जो आपको परिणाम मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। तो हमेशा याद रखना, ये नहीं है कि आप सोच रहे हो आज मैंने उसकी हेल्प कर दी तो वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, आपका कोई और हेल्प करेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई और आपके लिए करेगा। तो इसलिए अच्छा करो और अच्छे कर्मों को करो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप फिर? मैम टाइम देखकर डर लगा है। हाँ तो टाइमर तो आप, वो तो मैं तो आपको बहुत टाइम देती हूँ। किसका टेस्ट था आज आपका? रविंद्र आए हैं, प्रेजेंट लगा दो जो जो बच्चे आए, क्योंकि 8-10 तक मैंने इनको टाइम दिया था। ठीक है, जल्दी बताओ फिर मैं आप लोगों की गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रविंद्र एंड नन्हे, ओके आप दोनों ऐड ऑन हुए, भाई जल्दी आया करो, क्लास के बीच में इंटरफेरेंस हो जाता है फिर। रविंद्र हैं, एंड कौन है, नन्हे हैं, और कौन है, रवि खुंटे। अटेंडेंस लगाया करो रवि, बोला करो यस मैम, प्रेजेंट मैम, पता चलता है ना। और कौन है, नन्हे, रवीन, बाकी सब आ गए, ललिता भी आ गई, ललिता उस समय एग्जिट हो गई थी। ओके ओके ओके, आप में से मैरिड कौन है? आप में से मैरिड है कोई? क्योंकि मैरिड एक्चुअली आई नो उनके घर में काम वगैरह होता है, तो उनका मैं इतना नहीं उनको वो बोल सकती हूँ, है ना, उन पे जिम्मेदारियां होती हैं फैमिलीज की। सो बता सकते हैं उसमें आप में से कौन कोई मैरिड है तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वंदना, वंदना जी मैरिड है, ओके ओके, सॉरी, अच्छा हो आपने मुझे बताया। फिर तो आप मेरे से बड़े हैं और मैं आपको वंदना वंदना करके बोलती हूँ, है ना, अच्छी बात, ठीक है। आफरीन तुम तो कमेंट कर देती हो वहाँ पे, ठीक है, एंड आई एम बाउंड, ठीक है। तुम तो वहाँ बोल देती हो और तुम्हारी मैम यहाँ नहीं बोल पाती, तुम ऐसे कमेंट कर देती हो। चलिए क्लास ऑन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाइए हाउ टू डाउनलोड नोट्स। आपको पता है नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है, जैसे आप और अदर्स ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं ऐसे ही आपको एज इट इज फिलर फॉर्म को इंस्टॉल करना है। ये इसकी वेबसाइट है एंड ये कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज इनोवेशन थ्योरी बाय सुम्पीटर। ओके, सो इनोवेशन थ्योरी बाय सुम्पीटर क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, इनोवेशन कर रहे हैं किसी चीज का, है ना। तो जोसेफ सुम्पीटर इनका नाम है, ये 1934 में आए थे। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग प्रोसेस ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप में बी इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इनके अकॉर्डिंग अब जो एक आप इनोवेशन करते हो किसी चीज का एक, ठीक है, तो क्या बताता है इसमें, इंट्रोडक्शन देते हैं, नया कोई प्रोडक्ट बनाने का आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और कोई न्यू मेथड प्रोडक्शन का, कैसे न्यू मेथड यूज कर रहे हैं वो बता रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं नई मार्केट की, है ना,
और सप्लाइंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो होता है उसका क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संगठन एक तरीके से नया बनाया है इन्होंने, जो कि इसको ये इन सब चीज़ों को इनोवेट कर रहे हैं। मतलब जिसने हमारे देश को रोका है, जैसे आपने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था, अब इसमें आगे जाके आप पढ़ेंगे कि विशियस सर्कल जब आपने पॉवर्टी पढ़ा था तो उसके अंदर देखा था हम लोग क्या हो गया था, उस दुष्चक्र में फंस गए थे, है ना। उस दुष्चक्र में क्या हुआ था, क्या हुआ था, हम फंस गए थे, है ना। तो उससे ये बाहर भी निकालेगा हमें। सुपरटर की थ्योरी में हम लोग देखेंगे कि ये क्या करेगा, हमें उससे बाहर भी निकालेगा। तो देख सकते हो आप, इनेबलिंग फैक्टर्स मीन्स आप देख सकते हो नॉलेज क्रिएशन। आप इस लैपटॉप के जरिए लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, है ना। नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, है ना। लीड्स टू इनोवेशन, किसके जरिए, इनोवेशन के जरिए, एक नया नवाचार हो रहा है उसके जरिए। सक्सेस फैक्टर्स फॉर इनोवेशन, मतलब ये सक्सेस है, फैक्टर्स हैं इसके, क्या क्या होने के, एक नवाचार होने, इनोवेशन होने के फैक्टर्स है ना। प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन, अभी ये क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है। मतलब ये सुपीटर बता रहे हैं नई नई चीजों को लेके आते हैं, इनोवेशंस करते हैं ये नई नई तरकीबों से, है ना। नॉलेज न्यू ऑर्गेनाइजेशनल आप देख सकते हैं, फॉर्म्स लाइक नॉलेज एंड नेटवर्क्स। जैसे आप देख सकते हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कुछ भी आप नया एक संगठन बना रहे हो तो एक नॉलेज नेटवर्क है, मतलब सबके पास एक एक अपना अपना नॉलेज है, एक अपना अपना एक आईक्यू लेवल है जो सबके साथ सब साझा करते हैं, फिर आपस में बैठ के एक नया नवाचार करते हैं। ऐसे ही तो इनोवेशन होता है। इनोवेशन कैसे होता है, एक के जरिए नहीं होता था, नहीं हो सकता ना, सबके जरिए होता है ना। जानकारी प्रदान कर रहे हैं, हाँ जी, क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। सो देख सकते हैं आप, इसके लिए क्या बताया है, टू स्टार्ट विच कंप्यूटर बताते हैं कि एक परफेक्टली कंपटीशन होता है, मतलब एक स्थिर संतुलन में है, ये समझ लो यहाँ पे एक संतुलन की स्थिति में है। आई थिंक उसका डायग्राम भी आगे होगा। वाह, ये एनिमेशन कितना अच्छा है, देखा आप लोगों ने, मैंने किया था। ठीक है, सोर्स ऑफ सप्लाई। सो सोर्स ऑफ सप्लाई, जैसे आप अभी आगे देखेंगे, पहले पहले आप ये देखो टाइप्स ऑफ इनोवेशन क्या है, मतलब इनोवेशन के टाइप्स क्या हैं आपके, है ना। टेक्नोलॉजी, सोर्सेज ऑफ सप्लाई की, सप्लाई को सप्लाई कर रहे हो तो उसके सोर्सेज क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके की है, कमोडिटी क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या आप बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, मार्केट्स में बाजारों में कई तरीके की तकनीक आप ला रहे हो, और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ये सब दिखाता है ना। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड, एक डायग्राम मैंने बनाया है, ये रहा देखो। अब इसमें क्या बताता है, इसमें बताता है एक टाइम पे आगे देखो 100% ये टाइम है। अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक पीक पॉइंट पे, और ये क्या हो गया, स्थिर अवस्था में आ गया। अब इस स्थिर अवस्था में आ गया मीन्स ये सब चीजों में स्थिर है, सही है, संतुलन है। जैसे ये वाला अभी आपने देखा, इसमें बता रहा है ना, ये स्टार्टिंग के टॉपिक में देखो ये बता रहा है कि स्टेशनरी संतुलन में है, स्थिर संतुलन में है। तो संतुलन में कब है ये, जो कब है, जब इसमें आपका इनोवेशन भी हो रहा है, आपका सप्लाई भी अच्छे से हो रहा है, डिमांड भी, सब चीज़ों का मुनाफा, मतलब सब चीज़ परफेक्ट है। तो एक टाइम पे आके स्थिर हो रहा है यहाँ पे, मतलब सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है, आप स्थिर हो गए। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो सेविंग्स, नो प्रॉफिट्स, नो इंटरेस्ट रेट, मतलब एक टाइम पे आके क्या करा इसको, इसके अंदर जैसे एक तरीके का संपूर्ण सब कुछ मिल गया। ये नहीं है कि हमारे पास बेरोजगारी है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसने क्या बताया कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है, ये क्या बताता है, सुनपीटर सर्कुलर फ्लो को कंटिन्यूस रिपीट करता है, एंड ये क्या करता है, इसको तोड़ता है, गरीबी के दुष्चक्र को क्या करता है, तोड़ता है। तो इसलिए हमारे पास, हमने एक स्टेशनरी स्टेट ये भी पढ़ी थी कि एक टाइम पे आके चीज़ें रुक जाती हैं, हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं, हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं होना बंद हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं, कोई लाभ नहीं कर पाते, कोई बाजार दर नहीं कर पाते, कोई बचत नहीं कर पाते, कोई निवेश नहीं कर पाते हम लोग। ये हमने उसमें पढ़ा था। इसमें क्या था, हमारा एक स्थिर स्थिति में है हम लोग, जहाँ पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा संतुलन में है, सब चीज़ क्या है, संतुलन है। चाहे कोई लाभ हो, चाहे कोई ब्याज दर हो, चाहे कोई बचत हो, आपका सब कुछ क्या है यहाँ पे, एक एक स्थिर अवस्था में है, संतुलन अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये चीज आपको बता दी है। हाँ, तो इनोवेशंस, अब आप देख रहे हैं कि इनोवेशंस क्या है भाई। इनोवेशन में कंसिस्ट मतलब क्या शामिल है इसमें,
अब इनोवेशंस की बात तो आपने कर ली, बट इसमें क्या चीज़ें शामिल है ये भी तो बताओ हमें, तो अब हम ये जानेंगे, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इसमें क्या बताता है कि जैसे अब हम एक पुराने प्रोडक्ट से सप्लाई कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या कहता है सुपीटर कि आप कोई नई चीज़ लाओ, नई टेक्नोलॉजी, सॉरी नया प्रोडक्ट लाओ, जिससे क्या होता है लोग एक अट्रैक्ट भी होंगे, और फिर नई चीज़ों को आप आजमाना भी चाहते हो, उनको यूज़ भी करना चाहते हो, तो उनके प्रति एक अट्रैक्शन होता है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, ये भी एक नवाचार है, ये भी एक इनोवेशन है ना। सेकंड आप देखते हो द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या करना चाहते हो, उत्पादन की एक नई विधि, जैसे उत्पादन आप कर रहे हो, ठीक है। अब उत्पादन आप कर रहे हो, उत्पादन आप किस तरीके से कर रहे हो ये आपको पता है, पर अब ये आए मार्केट में, ठीक है, मार्केट में आ गए ये, ओके मार्केट में आए, अब इन्होंने चीज़ें देखी बहुत सारी, प्रोडक्शन कैसे, न्यू प्रोडक्शन मेथड जो नई विधि है प्रोडक्शन की, कि वो कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रहा है। अब इन्होंने नया दिमाग लाया कि नहीं ये इतना काम नहीं कर रहा है, मैं इनोवेशन करता हूँ, एक नई चीज़ों को मार्केट में हायर करता हूँ, मतलब लाता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने ये भी एक काम किया था बहुत अच्छे से। तो एक नए थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, एक नया बाजार का उद्घाटन। अब इसमें क्या करते हैं, एक नया बाजार भी बनाते हैं, क्या करते हैं, ये एक नया बाजार, एक नए बाजार का उद्घाटन भी करते हैं, ठीक है। आपूर्ति के एक नए स्रोत की क्या होती है, विजय होती है। द कॉन्सिक्यूट ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई रॉ मटेरियल, ठीक है। अब इसमें ये देख लिया, एक नए बाजार का उद्घाटन होता है, थर्ड पॉइंट। वो पॉइंट में आप देख सकते हैं कच्चे माल अर्धमित वस्तुओं की संख्या। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो रॉ मटेरियल वगैरह मैन्युफैक्चर गुड्स वगैरह हैं, इनको क्या करते हैं, नए नए तरीकों से लाते हैं, इन्हें निर्मित करते हैं, है ना। फिफ्थ पॉइंट है किसी के नए संगठन को पूरा करना, किसी के नए मतलब कोई कैरिंग आउट कर रहे हो न्यू ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री के लिए, क्यों, मोनोपोली, जहाँ यहाँ पे एक अधिकार के सृजन जैसा हो। तो मोनोपोली क्या करते हैं, आप क्या करता है मोनोपोली, बताओ बताओ, आप में से किसको याद है, जल्दी बताओ, मोनोपोली क्या करता है, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में आंसर दो कि मोनोपोली क्या है, मोनोपोली हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से रिप्लाई दो मुझे। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी आफरीन, एकाधिकार यहाँ लिखा है ना बेटा, एकाधिकार के सृजन जैसा, वेरी गुड, क्लैप फॉर वंदना, वेरी गुड। सो अकॉर्डिंग टू सिम्पटर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, एक नए उत्पाद की भी शुरुआत करता है, ठीक है, नए उत्पाद की भी क्या करता है, शुरुआत करता है, और मौजूदा लोगों में निरंतर सुधार जो विकास की ओर ले जाते हैं, ठीक है। According to Simpeter, it is the introduction of a new product and the continual improvements in the existing one that leads to development. Okay? तो इसमें क्या बताया हुआ है कि आपका अकॉर्डिंग टू सुपिटर के अकॉर्डिंग इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, क्या बताता है ये, अकॉर्डिंग सुपिटर के अकॉर्डिंग बताते हैं कि इन्होंने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया एक नया प्रोडक्ट का, और कंटिन्यूसली उसमें क्या करते हैं, सुधार कर रहे हैं। सो अच्छा, आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें आप सुधार भी कर रहे हो, तो किसकी तरफ जा रहे हो, लीड्स टू डेवलपमेंट, मीन्स विकास की ओर जा रहे हो, मतलब विकास हो रहा है, समझ रहे हो, विकास हो रहा है। समझ में आ रहे हैं पॉइंट्स अच्छे से, इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझा रही हूँ, इंटरेस्टिंग लग रही है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इसमें आ गया, अब नेक्स्ट आ गया ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो, अब हम यहाँ पढ़ेंगे, अब ब्रेक कर देता है सर्कुलर फ्लो को, जो हम पढ़ रहे थे ना, वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी पढ़ रहे थे हम लोग, कि पहले हमारी लो इनकम होती है तो लो सेविंग होती है हमारी, फिर लो इन्वेस्टमेंट होती है, लो पर कैपिटल, ये सब आता है ना। तो ये सब क्या करता है, वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो सुपिटर का मॉडल क्या बताता है कि टूटने के साथ होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करता है, ये एक नए उत्पाद के रूप में नवाचार करता है। अब इसमें इतना सारा जो हम काम कर रहे थे, इसमें बीच में नई चीजों को ऐड ऑन कर देता है, तो क्या होता है, इसके प्रवाह को तोड़ दिया ना इसने, तो नई चीजों को ऐड ऑन कर दिया, तो क्या होगा उससे, उससे फिर लोग इंटरेस्टेड होंगे, फिर और अट्रैक्ट होंगे, उन सब चीजों को खरीदेंगे, उनको यूज करेंगे, फिर उनका सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा, फिर ऐसे ऐसे कर करके क्या होगा, हमारा चीजें क्या होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी। तो इसलिए क्या करा इसने, एक सर्कुलर फ्लो को तोड़ दिया, इनोवेट किया ना इसने, चीजों को, नई चीजों को इनोवेट किया। तो बार 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 आप वही चीज कर रहे हो, तो
क्या बता रहा है? अब न्यू प्रोडक्ट को एंटरप्रेन्योर फॉर द पर्पस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, क्यों न्यू न्यू प्रोडक्ट को लाता है, ये क्यों इनोवेशन करता है? जिससे कि इसको प्रॉफिट हो सके, द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, किसकी वजह से? अर्निंग प्रॉफिट की वजह से। इन ऑर्डर टू ब्रेक द, इन ऑर्डर, ये क्या ब्रेक द सर्कुलर फ्लो, ये ऑर्डर मतलब के तोड़, मतलब ये ऑर्डर कर देता है ना कि ब्रेक द सर्कुलर फ्लो, द इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर इज द फाइनेंस बाय बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन। क्या होता है इसमें? वित्त पोषित किया जाता है उसको, बैंक को क्रेडिट विस्तार, मतलब बैंक में क्या हो जाता है? क्रेडिट विस्तार होने लग जाता है, स्टार्टिंग होने लग जाती है, शुरुआत होने लग जाती है। एक्सपेंशन मतलब होना, शुरुआत हो जाना, है ना? तो सिंस इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन इज रिस्की, तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो होता है कि जब आप नवाचारों में निवेश करोगे तो जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि आप जब किसी चीज का आप इनोवेशन कर रहे हो तो मार्केट में वो कैसे क्या चलेगी आपको नहीं पता होता ना। तो इसने ये सब क्या किया है, ये इसने क्या किया है, इसने रिस्क पे किया, उन्हें इस पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ब्याज का भुगतान भी करना चाहिए। मतलब ये बैंक में अब क्रेडिट के मतलब लाइक क्रेडिट चाहते हैं, ठीक है, क्रेडिट का विस्तार होता है इसके अंदर। ओके, तब ये क्या कहता है कि भुगतान करना चाहिए, मतलब इस पर ब्याज का भी भुगतान होना चाहिए। समझ रहे हो? इन्हें ब्याज मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना? इस पर क्या मिलना चाहिए? जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इनोवेशन पे, अगर वो रिस्की है तो उस पर इन्हें ब्याज भी मिलना चाहिए। अब एक बार बताओ, मार्केट में कोई, अब आप लोग हो मार्केट में जाते हो, कुछ नई चीज, कितनी चीजें नहीं आती है, तो आप क्या करते हो? बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हो, अच्छा ठीक है, लाइक एक एक जजमेंट डालते हो ना उस पे कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो जब जो उद्योगपति होता है वो, अगर सोचो कितना सारा उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होता है, कितना पैसा लगाता है वो, कितनी वर्कर्स लगाता है, कितना न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो वो कितना पैसा अपना रिस्क होता है। तो ये बहुत रिस्क भी होता है। अगर सर्कुलर फ्लो को आप तोड़ रहे हो तो क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? सर्कुलर फ्लो को अगर आप तोड़ रहे हो मार्केट में, हाँ एग्जाम्पल स्मार्टफोन हो सकता है, बट स्मार्टफोन क्या है, लोग ले रहे हैं, स्मार्टफोन का तो एक नॉर्मल हो गया है। स्मार्टफोन्स का क्या हो गया है कि एक ने ले लिया तो दूसरे ने ले लिया, इतना सोचता नहीं है इंसान। बट जब कोई न्यू चीज की आप इनोवेशन करते हो तो उसमें आदमी बार बार सोचता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाइए। ये आपने देख लिया चक्रीय प्रवाह, आपका क्या है? ये 100% हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। यस मैम, पहले ऑनलाइन दुकान। हाँ, यही होता है। इसीलिए तो बहुत रिस्की होता है, ज़रूरी नहीं है मार्केट में कोई चीज़ आई, बहुत रिस्क होता है उनके पीछे। उन उद्योगपतियों से पूछो कि मतलब लाइक कितना उसमें इन लोगों को टाइमिंग लगता है ना? तो ये तो अलग ही हो गया। सब लोग हैं क्लास में? आज कृष्णा क्लास में नहीं है, न्यू स्टूडेंट है ना? कोई बात नहीं, चलिए। सो फिर आगे देख लेते हैं चित्र। सेकंड में आपने क्या देखा हुआ है? इसमें क्या दिखा रहा है? दीर्घकालीन की बात कर, अब इसमें कहाँ आ गए आप लोग? लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में आपको पता है सारी चीज उतार चढ़ाव को दर्शाएगा, आपको पता है भाई, प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा, है ना? होगा नहीं होगा? जब कोई नया नवाचार होता है तो अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ती है। अब ये ऊपर की ओर बढ़ रही है ना, देखो ये ऊपर की ओर बढ़ रही है, पीक पॉइंट पे आ गई, ये बढ़ रही है ना। जब नया इनोवेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? ऊपर। तो क्या होता है, वाई से और उत्पादन पी तक बढ़ता है, तो वाई से क्या हो रहा है, ये उत्पादन यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये नवाचार समाप्त होता है, यहाँ पे क्या हो गया, फिर नवाचार समाप्त होने लग जाता है और एक नया नवाचार स्टार्ट होता है यहाँ पे आके, पीक पॉइंट पे आके, है ना? और पहले को प्रतिस्थापित कर देता है, मीन्स एक को क्या कर देता है दूसरे से। और पी से टी तक क्या है, गिर रहा है, ऑफ कोर्स ये मैंने बताया ही था आपको। पी अब यहाँ से तो गिरना चालू हो गया ना, यहाँ पे आके तो बढ़ रहा है, फिर एक टाइम पे आके बहुत ज्यादा इसका पीक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से आके क्या हो रहा है, लो लेवल हो रहा है ना? तो ये प्रतिस्थापित कर दिया ना इसने, एक मतलब सब्सिट्यूट कर दिया ना, जो ये नया इनोवेशन इसने किया होगा उसको क्या किया इसने, इस वाले से वाई से पी तक जो कर रहा था और नया जो लाया ये यहाँ पे, तो उसको इसने क्या कर दिया, सब्सिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्सिट्यूट कर दिया। समझ गए? समझ गए? सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ गए? इस डायग्राम को एक बार अच्छे से सब बच्चे देख लो, इस डायग्राम को देख लो अच्छे से। इस
इस डायग्राम को एक बार आप लोग बहुत अच्छे से देख लो सब। ठीक है, समझ आ गया सबको ये डायग्राम? रविंद्र, ऑल ऑफ यू, समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें दिखाते हैं कि चित्र 3 में आप लोगों को क्या दिखा रहा है। अभी ये दिखा रहा है कि नवाचार की प्राथमिक लहर, अभी प्राथमिक लहर है, ये प्राइमरी वेब है। ये क्या है यहाँ पे? प्राइमरी, ये प्राथमिक वेब हो गई। क्या हो गई? प्राथमिक लहर। जो क्या दिखाता है इसमें? अति आशावाद और अटकलों के साथ होता है। ठीक है, इसमें क्या बताता है? तेजी से आगे को बढ़ता है, जब मंदी शुरू होती है तो चक्र जारी रहता है। जब क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो रहा है ना, यहाँ पे डिप्रेशन हो गया, मंदी आ गई, रिसेशन हो गया। अब साधारण संतुलन नीचे की ओर आता में एक नवाचार लाता है। अब समझो इसको। अभी डायग्राम क्या बता रहा है? ये इनकम है और ये टाइम है। अब एक टाइम पे आके क्या हो रहा है? ये आपकी प्राइमरी वेव, मतलब ये स्टार्टिंग की वेव है आपकी। अब यहाँ पे क्या होता है? प्रोस्पेरिटी, ये सेकंड वेव आपकी आ गई यहाँ पे। ठीक है, इस वाले डायग्राम में देख लो, ये बड़ा है। ये इनकम हो गई, ये टाइम हो गया आपका। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग किया तो ये क्या हो गया? आपका प्राइमरी वेव थी। ये क्या थी? स्टार्टिंग की वेव थी। तो इसमें आके क्या हुआ? प्राइमरी शुरुआती वेव इन्होंने मतलब लाइक स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, इसमें क्या हो गया था? इसमें डिप्रेशन हो रहा था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, तब भी ये स्टार्टिंग से चलता रहा, मतलब ये लगातार चलता रहा, टूटी नहीं इसकी चेन, ये लगातार चलेगा। अब यहाँ पे आए, आपने सेकंड वेव जब स्टार्ट करी तो यहाँ पे क्या सेकेंडरी वेव स्टार्ट हुई थी या प्रॉस्पेरिटी आ गई? मतलब यहाँ पे पहले आपको फायदा हो रहा है, रिसेशन। फिर क्या हो रहा है? यहाँ के एक टाइम पे आके यहाँ पे क्या हो रहा है? रिसेशन, ये मंदी हो रही है। फिर यहाँ आके क्या हो रहा है? डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन, है ना? फिर आप क्या कर रहे हो? फिर आप क्या कर रहे हो? सुधरने की कोशिश कर रहे हो, रिवाइवल हो रहे हो, मीन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। फिर ये क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है इक्विलिब्रियम पाथ। ये क्या हो जाता है? मेरा इक्विलिब्रियम पाथ। तो ऐसे ऐसे हमारी चेन चलती रहती है। ये चेन ना कभी टूटती नहीं है, ये ऐसे चलती है हमारी चेन। याद रखना, ये चेन हमारी ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चेन हमेशा ऐसे। और सुनो, डायग्राम कैसे आता है कि यहाँ पे, सॉरी, क्वेश्चन कैसे आता है कि ये रिवाइवल है यहाँ पे या रिसेशन है? क्या होगा यहाँ पे? पूछेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा? फिर यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या? तो आपको ये सब चीजें बतानी है, याद करना होगा कि जब प्राइमरी वेव होती है वो हमारी इतनी सी होती है, जब सेकंड वेव स्टार्ट होती है फिर देन हमारा इक्विलिब्रियम पाथ भी आता है। फिर हमारी मंदी भी आएगी, फिर हमें फायदा भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, रिवाइवल भी होता है। तो ये सब चीजें इसमें कंक्लूड हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आज टाइम बहुत धीरे धीरे नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये क्या होता है? धीरे धीरे वेव्स के अकॉर्डिंग होता है। अब कैसे हो रहा है? पहले प्रोस्पेरिटी आ रहा है इनकम से आपका, फिर रिसेशन हो रहा है, फिर डिप्रेशन हो रहा है। इस डायग्राम में किसी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो लिख लो। ये क्या है मैम? एक बार डायग्राम को हिंदी में बता दीजिए राइट करके। ओहो, हिंदी में? मुझे प्रॉपर हिंदी में तो देखना पड़ेगा बेटा। एक सेकेंड, मैं तुम लोगों के लिए फिर निकालती हूँ, एक सेकेंड हिंदी में, एक सेकेंड, क्योंकि एग्जैक्ट, एक सेकेंड वेट कर लो जरा, 2 सेकेंड। अब एज बिजनेस घाटे में जाने लगता है तो उसे प्रॉफिट में लाने के लिए सुधार किया जाता है। हाँ, पर ये वेव चल रही है ना आपकी, ये तो वेव चलेगी आपकी। पहले आपको प्रोस्पेरिटी हो रहा है, फिर मंदी हो रही है, फिर डिप्रेशन पे जा रहे हो एकदम, फिर रिवाइवल स्टार्टिंग करते हो, फिर इक्विलिब्रियम पाता है, ये आपका चलता चला जाता है। क्या हो जाता है? ये चलता चला जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समृद्धि। ओके, अब ये आपका प्राइमरी वेव का तो पता ही है आपको, हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइमरी को? प्राथमिक लहर, प्राथमिक लहर, है ना? सेकेंडरी वेव को क्या बोलेंगे? द्वितीयक लहर हो जाएगी आपकी। रिसेशन मीन्स मंदी होता है ना? पता है ना आप लोगों को, है ना? और डिप्रेशन मीन्स क्या हो जाएगा?
अवसाद। एक्चुअली हिंदी का ना ये डायग्राम मिला नहीं था मुझे, दैट्स वाई। पुनः प्रवर्तन, अब ये क्या हो रहा है? पुनः प्रवर्तन मतलब दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, पुनः प्रवर्तन, ठीक है। प्रवर्तन, प्रवर्तन, ठीक है। ठीक है, रिवाइवल इक्विलिब्रियम पाथ बताइए आपको हिंदी में क्या बोलते हैं आपका? ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी भी कोई दिक्कत है तो कोई पूछ लो, कोई बात नहीं। ठीक है, बताइए, आपको इक्विलिब्रियम को संतुलन बोल ही देते हैं, ठीक है, संतुलन बोलते हैं। आगे समझ में? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पहले समृद्धि हो रही है, फिर देन आपका सेकेंडरी वेव भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अवसाद के बाद पुनत्वाद, पुनः प्रवर्तन। हाँ, अवसाद के बाद आएगा आपका पुनः प्रवर्तन। क्या आएगा? पुनः प्रवर्तन, ठीक है। दोबारा से स्टार्ट हो रहा है ना, दोबारा से फिर वही वेव आ रही है। ये देखो, दोबारा से यही वेव चलेगी आपकी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी। ये दोबारा चल रहा है ना, ये दोबारा दोबारा स्टार्ट हो रहा है फिर। समझ गए? आगे ललिता समझ में? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। सो क्रिटिसिज्म क्या है इसके? क्रिटिसिज्म द एंटायर प्रोसेस ऑफ सुम्पीटर, मतलब पूरे इसके प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में इसने क्या हमने देखा, ठीक है। इस नवप्रतन पर आधारित क्या होता है, जिसे वह एक आदर्श मानता है। क्या मानता है? आदर्श व्यक्ति मानता है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को 18वीं और 19वीं शताब्दी में पाया जाना था, उस समय नवाचार किए गए थे, ठीक है। इस नव प्रतन जब हो रहा था, इसको नव मतलब इनोवेशन बोलते हैं ना, दिस इज थ्योरी बेस्ड ऑन इनोवेटर की, इनोवेटर ने इसको वो किया है, ये एक आइडियल पर्सन है, एक आदर्श माना जाता था इसको, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या बताया गया है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में पाया जाना था, उस समय नवाचार किए गए थे, क्योंकि ऐसा जब उस समय इनोवेशन हुए होंगे तो इनकी नीड होगी, है ना, उद्यमी या आविष्कारों द्वारा। लेकिन अब सभी नवाचार एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के कार्यों का हिस्सा है, मतलब ये कहने मतलब है एक कंपनी के एक हिस्सा है, मतलब स्टॉक कंपनी के, जैसे स्टॉक्स वगैरह जहाँ बनते हैं तो वहाँ पे इनोवेटर्स जो हैं, इन्वेंटर्स जो हैं, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनोवेशंस करते हैं अपनी अपने दिमागों से, जो भी उन्हें लगता है कि उन्हें कहाँ क्या कैसे करना चाहिए, है ना। सो आप लोगों को मेरी पीपीटी कैसी लग रही है? आजकल मैं पीपीटी बहुत अच्छी बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग का माइंड एकदम फ्रेश हो और लाइक देखने में अट्रैक्टिव हो, पढ़ने में भी अच्छा लगे। सो बताओ, अच्छा लग रहा है ना? लाइक समझ में आ रहा है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द साइक्लिक ग्रोथ, द आर्थिक विकास चक्रीय प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, मतलब आप ये नहीं कह सकते इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, इज द रिजल्ट ऑफ साइक्लिंग प्रोसेस, मतलब साइक्लिंग जो अभी हम साइक्लिंग देख रहे थे ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो जो उतार चढ़ाव है आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब अगर आप आर्थिक विकास करना चाह रहे हो तो ये नहीं है कि आपका इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि नर्से ने बताया, आर्थिक विकास किससे संबंधित होता है ना, मनोवैज्ञानिक, प्रकृति और वित्तीय कारणों से हो सकता है। समझ गए? सुपीटर का ये तक है कि चक्रीय परिवर्तन नवाचारों के कारण होता है। किसके द्वारा होता है चक्रीय परिवर्तन? जो चक्रीय परिवर्तन हम कर रहे थे, ये जो हम चक्रीय परिवर्तन हमने इसमें किया था विशेष सर्कल वाले में, तो इसमें थैंक यू वेरी मच। सो इसमें हम कर रहे थे, उसमें किस किस वजह से ये ब्रेक हुआ था? किस वजह से? सुपीटर के इनोवेशंस की वजह से, है ना। तो इसमें उतार चढ़ाव जो हुए थे आपके, और मनोवैज्ञानिक जो दिमाग फ्लक्चुएशंस हुआ था, लाइक, है ना, प्राकृतिक और वित्तीय कारणों से हो सकता है ना। किस कारणों से हो सकता है? वित्तीय, मतलब लाइक आपके कोई भी फाइनेंशियल कॉजेज हो सकते हैं। अच्छा, अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। सो चक्रीय उतार चढ़ाव मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक, चाहे वित्तीय, मतलब ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। ये सब इसके एक वो हो सकते हैं, मीन्स इसका साइकिल जो चेंजेस है, वो एक कहने का मतलब इसका एक तरीके से ये हो गया कि सुपिटर ये कहना चाहता है कि तर्क सही नहीं है। सुपिटर कहना चाहता है ये तर्क सही नहीं है कि आप ये सोचो कि चक्रीय परिवर्तन नवाचारों के कारण होता है। समझ गए? ये जो चक्रीय परिवर्तन आपका हो रहा है, ये मत सोचना इनोवेशन के कारण हो रहा है, विदाउट इनोवेशन हो रहा है। और जब आपने, मैंने आपको बताया था ये क्यों होता है, जब आपका पैसे नहीं होते, आपका फाइनेंशियल दिक्कत आता है, कोई नेचुरल दिक्कत आता है, तभी तो वीसी सर्कल पावर्टी में बताया गया है ना। समझ गए? सो फोर्थ देख लो अब आप, एक सेकेंड, फोर्थ देख लो।
ठीक है, तो इसमें ओके ओके, थैंक यू वेरी मच रवि। थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, आप लोगों को इंटरेस्टेड लगना चाहिए, बस ये मेहनत आप लोगों के लिए है बस। शुम्पिटर रिगार्ड्स क्या बताते हैं, शुम्पिटर क्या बता रहे हैं कि एक मतलब लाइक जो इनोवेशंस की इन्होंने बात करी है, तो ये आर्थिक विकास का एक मुख्य कारण इसमें कह रहे हैं कि इनोवेशंस का जो हम कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं, इसका आर्थिक विकास का मुख्य कारण इसमें मान रहे हैं इसको ये। लेकिन ये बहुत दूर की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि अभी आगे आगे चीजें भी इनोवेटिव होंगी, अब इसको टाइम लगेगा आर्थिक विकास होने में। पर्टिकुलरली नहीं बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि नवाचार पर निर्भर करता है, मतलब एक समझ रहे हो, अगर आपका इनोवेशन अच्छा हो गया तभी तो आप आगे आर्थिक विकास कर पाओगे। अगर आपका इनोवेशन ही नहीं अच्छा है, तो हाउ कैन यू डिसाइड कि यू विल अचीव और नॉट फॉर न्यू इन्वेंशन। आप लोग अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप लोगों को कैसे पता? नहीं पता ना आप लोगों को, तो वही बता रहे हैं कि मतलब आपकी जो आप इनोवेट कर रहे हो, जो भी आप इनोवेट कर रहे हो, तो क्या होता है उस पे निर्भर करता है, बल्कि कई आर्थिक जो आपके इकोनॉमिक पे भी निर्भर करता है, और सामाजिक पे भी। जैसे इकोनॉमिक, आपके पास पैसा कितना है, अगर कुछ किसी ने कोई इन्वेंशन किया है, अब आपने देखा होगा टीवी, स्मार्ट टीवीज आ रहा है, अब जिसके पास पैसा नहीं, वो स्मार्ट टीवीज का कैसे यूज करेगा? करेगा नहीं, कर पाएगा ना, बहुत मुश्किल। अब 5G फ़ोन आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है अब किसी ने 4G अगर ले लिया तो वो 5G कैसे अफ़ोर्ड करेगा अभी इतनी जल्दी? नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ों में टाइम लगता है, समाज में परिवर्तन होने में। समाज भी उसे एक्सेप्ट करने में टाइम लेती है, ऐसा नहीं है कि यूँ ही हो गया। समाज भी क्या करती है, इसको लेने में टाइम लेती है। तो वो सब इन सब पे डिपेंड होता है, ऐसा नहीं है कि इसने इनोवेशन कर दिया तो आपका आर्थिक विकास हो गया, इसका मतलब, कहने का मतलब ये है। ठीक है? सो नेक्स्ट देख सकते हैं आप, सुम्पिटर अपने सिद्धांत में जो बैंक क्रेडिट को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जो बैंक को क्रेडिट होता है उसको बहुत महत्वपूर्ण देगा, मतलब लाइक इंपॉर्टेंट मानते हैं। बैंक ऋण महत्वपूर्ण हो सकता है, क्यों? क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो चिंताओं को बैंक ऋण सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे उसमें से आपको कोई सुविधाएं प्राप्त होती है ना, शॉर्ट टर्म में आपके साथ कोई नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये सब चीजें क्या है, उसमें साथ देती है। लेकिन समय जब लंबे समय की जब बात करी जाती है, तो अब उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें नीड होती है, पूंजीगत निधियों की क्या होती है, हमें नीड होती है। तो बैंक क्या करता है, अपर्याप्त होता है ऋण, क्या उस समय अपर्याप्त होता है, मतलब नहीं ले पाते हो, अब उस समय अपर्याप्त होता है, नहीं मिल सकता आपको। इसके लिए कारोबारी घरानों का तैरना पड़ता है और पूंजी बाजार में ताज़ा शेयर और डिवेंचर करना पड़ता है। अब वही आ गया, ताज़ा शेयर वगैरह, अपना बॉन्ड वगैरह आपको सेल करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बात की है, पर इम्पोर्टेंट यही है कि जुपिटर ने बहुत कोशिश करी है इस चीज़ को, एक आर्थिक विकास को आगे ले जाने की, बट इनका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि आप कह सकते हो कि इन्होंने जो इनोवेशन किया है उसका कारक इन्होंने हम लोगों को भी माना है कहीं ना कहीं। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि भाई, जब तक समाज में ये चीज़ तभी हो पाएगी, तब तक कब हो पाएगी, जब आप लोग इसे एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज कैसे ही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, कोई भी आप काम कर रहे हो, जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हाउ कैन यू से डेट कि यस इट इज़ एक्सेप्टेबल और नॉट, मतलब एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको नहीं पता चल रहा है ना। समझ रहे हो? सो नेक्स्ट देख सकते हो आप। पूंजीवाद से कहते हैं और समाजवाद की ओर ले जा रहा है ये, ठीक है। संक्रमण की प्रक्रिया सुम्पीटर का विश्लेषण सही नहीं है, वह बताता है कि पूंजीवादी समाज जो होता है, समाजवाद में कैसे चेंजेस ला सकता है। तो ये बताता है कि परिवर्तन के साथ क्या करता है, इसमें संस्थागत ढांचा भी बदला जाता है, कि ये इसके अंदर एक भावनात्मक चीजों को, मतलब ये आप सोशलिज्म की बात कर रहे हो कि आप कैसे उसमें सब चीजों को चेंजेस करते हो। तो सुम्पिटर एनालिसिस एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्री, मतलब सुम्पिटर ने एनालाइज किया कि जो मतलब आपकी अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं, आपकी जो विकसित नहीं, अविकसित कंट्रीज हैं, अविकसित देश हैं, तो उसमें क्या बताया इन्होंने, बताया विभिन्न सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं, मतलब डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर। सुम्पिटर का सिद्धांत एक विशेष सामाजिक आर्थिक से मेल खाता है। 18वीं 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में मौजूद थी ये व्यवस्था। किसमें मौजूद थी? अमेरिका में 18 और 19 शताब्दी में, ठीक है। एंड लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है, उद्यमिता की कमी हो जाती है। सुपिटर क्या बताता है
कि अस्तित्व पर निर्भर करता है उद्यमी के, मतलब उद्यम जो हम लोग उद्योगी को होते हैं वो सब क्या करते हैं, इसको आगे इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब उन पे लैक ऑफ कमी हो जाती है, मतलब क्या होता है इसमें कमी होती है, अंडर डेवलप कंट्री में इन सब चीज़ों की कमी होती है। सो नॉट एप्लीकेबल टू सोशलिस्ट कंट्री, मतलब समाजवादी देशों पर लागू नहीं होता ये सब चीज़ें। सोमपीटर का विश्लेषण अधिकांश पर लागू नहीं होता है, समझ रहे हो? आप स्थित देश की बात कर रहे हैं जिनका समाजवादी झुकाव है। उदाहरण के लिए सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत उपाय और उच्च प्रगतिशील आय का एक उद्यमी वर्ग के लिए हानिकारक है क्योंकि वो मुनाफे को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना? समाजवादी देशों पर लागू नहीं होता, मतलब मीन सुम्पिटर का कहना है कि विश्लेषण हो रहा है, आप विश्लेषण कर रहे हो किसी भी चीज का, तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या अंडर डेवलपमेंट जो भी कंट्रीज होगी तो उस अंडर डेवलपमेंट कोई भी कंट्रीज होगी तो वो उसके अंदर ये सब चीजें जो आपका सोशलिस्ट होते हैं लोग, तो ये सब इसमें नहीं है, ये सब इसमें लागू नहीं है, ठीक है? तो उदाहरण के लिए उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपकी जो सामाजिक सोशली जो आपको सुरक्षा मिल रही है, उसके कुछ जो इनके रेमेडीज हैं, इन्होंने जो सिक्योरिटी वगैरह रखी है, तो उसकी आय क्या रखी है इन्होंने, आय जो रखी है वो औरों के लिए क्या है, हानिकारक है, क्योंकि उस तरीके से रिड्यूस प्रॉफिट है, उनको क्या मतलब मुनाफे को कम करता है, कम है ना उस तरीके से जितना इनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। हाई प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस आर इनएफिशिएंट डेवलपमेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर क्लास बिकॉज दे टेंड टू रिड्यूस प्रॉफिट्स। क्या मिलता है उन्हें, प्रॉफिट क्या मिलता है, कम मिलता है। तो ये सब चीजें हैं कि आपको उतना मिलना चाहिए जितना आपको अर्न नहीं मिलता है, आप अर्न कर सकते हो, तो ये सब अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में। सो नॉट एप्लीकेबल टू मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब इसके अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू नहीं होती, जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर आप मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं को लागू नहीं करते हो। सो इसके अलावा सुम्पिटर के इनोवेटर एक निजी उद्यमी है, मतलब लाइक आपके प्राइवेट इनोवेटर हैं, ठीक है, जो हु डज नॉट फिट इन द प्रेजेंट डे मिक्स्ड इकोनॉमी, जो आज वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में फिट नहीं होते हैं। वो भी क्या कह रहे हैं कि हम फिट नहीं होते हैं, है ना? कि हम लोग अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज में मिश्रित अर्थव्यवस्था को नहीं ले रहे हैं लोग, ये सब चीजों का नहीं है ना इसमें, तभी तो यहाँ विकसित देश है, वरना क्यों यहाँ विकसित बोला जाएगा, इसके अंदर है ही नहीं। जिसको जितना रोजगार मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, उद्यमों की कमी है ना? तो ये सब चीजें क्या है, ये सब है अविकसित देशों में लैक ऑफ, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच रविंद्र जी। सो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस एंड नॉट इनोवेशन, मतलब आप क्या कर रहे हो, संस्थागत परिवर्तन को की आवश्यकता नहीं है, ना ही नवाचारों की। अब तो एक बात बताओ, विकास कैसे होगा, कैसे होगा जब आप मनाही कर रहे हो कि ये नीड नहीं है? तो ये क्या कह रहा है, विकास प्रक्रिया शुरू करना और इसे बनाना आत्मनिर्भर, ये अकेले नवाचार नहीं है बल्कि संगठनात्मक जैसे कार्य, मतलब मीन्स कहने मतलब ये सब ग्रुपिज्म में हो सकता है ना, ऐसे नहीं है कि आप ये सोचो कि कर रहे हो आप इजीली, एक ही पर्सन से ये चीजें हो सकती है, तो इंस्टीट्यूशनल हो रहा है ना, ये इंस्टीट्यूशनल चीजें होंगी। अब ये नहीं कह रहा है कि ये नहीं होंगी, तो फिर कैसे करोगे आप? अब संरचनाएं हो गई, व्यवसायिक हो गया, प्रथाएं, कुशल को उचित मूल्य, दृष्टिकोण को प्रेरणा है। अब जैसे उनको अगर वो चीजें अप्रिशिएशन नहीं मिल रहेगा तो कैसे आप उस चीज से आगे बढ़कर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि क्या होगा, एक टाइम पे आके आप लोग अकेले कितना कर लोगे एक देश के लिए, तो सब चीजों को सबको एक संगठन बना के परिवर्तन करना होता है, तो उसमें वही बताया हुआ है ना? सो इसमें क्या बताया है कि नवाचारों को आत्मसात करना मीन्स एसिमिलेशन ऑफ इनोवेशन। तो हाँ, जो हेनरी वॉलेज के अनुसार क्या बताया है, विकास प्रक्रिया अविकसित है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो विकास विकास की प्रक्रिया है ना वो अविकसित है, प्रोसेस है वो अंडर डेवलप्ड है, कंट्रीज बेस्ड, देश नवाचार पर नहीं बल्कि मौजूदा नवाचारों को आत्मसात करने पर आधारित है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज बेस्ड और किस पे है, नॉट ऑन इनोवेशन, इनोवेशन पे बेस्ड नहीं है, किस पे बेस्ड है, एग्जिस्टिंग इनोवेशन, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए इनोवेशन, उसके अंदर होना चाहिए। ये मत सोचो कि इनोवेशन पे ही डिपेंड है, उसके अंदर होना चाहिए इनोवेशन, पर ये नहीं है कि पूरी तरीके से उसमें डिपेंड हो जाएगा, समझ रहे हो? क्या पूरी तरीके से उसमें डिपेंड, तो ये कह रहा है हेनरी वॉलेज वालिज, ये कह रहे हैं, ठीक है? सो नेग्लेक्ट्स कंजप्शन, खपत की उपेक्षा करता है, खपत की क्या करता है, उपेक्षा करता है। द सुम्पेटेरियन प्रोसेस इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड वाइल द डेवलपमेंट प्रोसेस इज कंजप्शन ओरिएंटेड, है ना? सुम्पेटर प्रक्रिया उत्पादन उन्मुख है जबकि विकास प्रक्रिया उपभोग उन्मुख है। मतलब कहने का मतलब समझ गए हैं आप, इसका मतलब खपत की उपेक्षा करता है, जैसे आप
कोई भी चीज़ खपत कर रहे हो, कंज़प्शन कर रहे हो, तो उसकी उपेक्षा कर रहा है। तो सुम्पीटर क्या कहते हैं कि जो हम लोग उत्पादन करते हैं, उसका जो प्रोसेस है, वो क्या है? डेवलपमेंट प्रोसेस क्या कर रहा है उसको? डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है उसकी तरह। जो सुम्पीटर का प्रोसेस है, वो डेवलपमेंट का प्रोसेस है कंज़प्शन करने का। तो इसमें क्या बताया कि नेग्लेक्ट्स करता है कंज़प्शन को, कि इतना कंज़प्शन को ये इतना प्रभावी नहीं मानता है, जितना प्रभावी होना चाहिए, है ना? सो एक सेकेंड, कितने पॉइंट्स है? आई थिंक सो ये लास्ट ही होगा। सो नेग्लेक्ट सेविंग, अब सेविंग्स को बचत की उपेक्षा करता है। अब इसमें कहता है कि बचत की उपेक्षा भी कर रहा है। लो भाई, बचत नहीं होगी तो कैसे आगे आप बढ़ोगे? तो आपको ही पता है, इसमें पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं, है ना? राजकोषीय उपाय, ये सब क्या है इसके अंदर? जब आप कहते हो नेग्लेक्ट सेविंग कर रहा है, तो कैसे करोगे आगे? कैसे देश का आगे पॉइंट आउट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो नेग्लेक्ट एक्सटर्नल इफेक्ट, तो नेग्लेक्ट करता है एक्सटर्नल इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू सिम्पिटर, डेवलप्ड इज द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट अराइज फ्रॉम विद इन द इकोनॉमी। भारी प्रभावों की क्या करता है? उपेक्षा करता है। मतलब भारी जो भी डेवलपमेंट की चीजें हो रही है, सिम्पिटर के अनुसार विकास उत्पन्न होने वाले अर्थव्यवस्था के भीतर से परिवर्तनों का परिणाम है। क्या है? परिणाम है। नहीं, इससे नेक्स्ट वाले पॉइंट है, ठीक है? सो नेक्स्ट देख सकते हो, नेग्लेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये क्या करता है? जनसंख्या वृद्धि की उपेक्षा करता है। जनसंख्या वृद्धि की क्या कर रहा है? उपेक्षा कर रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि की तो उपेक्षा कर रहा है अभी, है ना? इसके अलावा कंप्यूटर इसके प्रभाव को ध्यान में रखने के लिए विफल रहा। क्या बताया इन्होंने? कि जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो इससे क्या होगा? विकास दर को कम करना। जनसंख्या की उच्च वृद्धि क्या होती है? अब वो तो है ही, अब कम तो करना ही पड़ेगा ना, बट इस पे क्या कर रहा है ये? निग्लेक्ट कर रहा है इसको। तो अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी फोर्सेस, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम बताता है कि इन्फ्लेशनरी इम्पल्सिस हो जाते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब स्फीतिकारी शक्तियों का असंतोषजनक स्पष्टीकरण। सुपिटर क्या बताता है कि मुद्रास्फीति, जैसे अब आपको मैं देख लो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सब बता रही है, तो इसमें ये क्या है? असंतोषजनक है। कि इन सब चीजों में क्या है ये? मतलब सेटिस्फाई नहीं है, इन सब चीज़ों को लेके सेटिस्फाई नहीं है। इसमें जो भी विकास की प्रक्रिया के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उसको लेके ये सेटिस्फाई नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सब अगर आप इतना चीज़ें करोगे, तो हाउ कैन यू मेजर कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आर्थिक विकास होगा? नहीं कर पाओगे ना। ओके, आज मैंने थैंक यू वाला वो लाइन नहीं लिखा, रह गया होगा। हाँ जी। तो आज आप लोगों की क्या कहते हैं, 10 बजे क्लास होगी, तो आप हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। एक सेकेंड, आज की क्लास कैसी लगी? 11 को फिर से बताइए। अच्छा, 11 पॉइंट को फिर से बताऊँ? ओके ओके, एक सेकेंड। 11 पॉइंट एक बार रिपीट कर देते हैं। अभी अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, इसमें कहने का मतलब है ये क्या कह रहे हैं? जो भी आपका इन्फ्लेशनली, मतलब ये स्फीतिकारी हो रही है, बढ़ रहा है, किसी भी चीज में आप ले सकते हो। चाहे आपका एक अभी कहाँ डेवलपिंग है बेटा, ये तो डेवलपिंग है। अभी भारत डेवलप्ड कहाँ हुआ है? ये डेवलप्ड कहाँ हुआ है बेटा? अगर डेवलप्ड हुआ ही होता तो फिर क्या ही बात हो जाती। डेवलपिंग है। अभी तो अंडर डेवलप में ही आती है फिलहाल तो, ठीक है? तो इसमें क्या, इस पॉइंट में ज्यादा कुछ समझने को नहीं है, पर कल के स्पीच में मोदी जी कह रहे थे भारत विकसित देश है। आर यू सेटिस्फाइड? है वंदना? वंदना जी, सॉरी। विक, विकासशील देश है, अभी विकसित तो नहीं हुआ है, नहीं। मोदी जी क्या कह रहे थे? देखो, उनका तो मैं अलग ही क्या ही बोलूं, उनको तो मैं
पर आप खुद ही देख लो, आप खुद पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, आप खुद चीज़ों को एनालाइज़ कर लो। डेवलपिंग है, हो रहा है, विकासशील है, बट आपका ये मत कहो कि हो चुका है, विकसित नहीं हुआ है, अभी विकासशील है, मतलब इसके अंदर होगा अभी बहुत कुछ, भरी पड़ी है, वो तो है ही। तो आप कैसे बोल सकते हो इसे विकसित है? विकसित तो हो ही नहीं सकता ये, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम पे भी ये विकसित होगा, आई डोंट नो। जीएसटी आपका क्या क्या ले लो, टैक्सेशन इतना इतना भर पड़ के चीजें आई हुई है, हर चीज में हर चीज। तो ये सब क्या है? देखो, रविंद्र पूछ रहे थे इसमें क्या है, देखो इसमें अनसेटिस्फाई हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, किसी भी चीज से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, तो ये डाउट, बट ठीक है, अब समझ गए ना आप, क्योंकि इसमें अभी तो विकासशील है, ये विकसित नहीं है, विकसित तो कहीं से भी नहीं है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, बाकी तो आई एम वेरी 100% श्योर विकासशील ही है, ये तो हमने भी काफी, है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें बता रहा है कि जो भी इसके अंदर जो इंक्लूडिंग करते हैं हम लोग, एक आपके इनोवेशन करते हैं, बहुत तरीकों से अब इनोवेशन करते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि उसके अंदर एक महंगाई सी बढ़ रही है, स्फीतिकारक शक्तियां होती है, तो ये इससे क्या है, अनसेटिस्फाई है, असंतोषजनक है। इस लाइन में यही कहा गया है बस। ठीक है, समझ आ गया? यस, अग्री आफरीन। हाँ, ये तो है, ये तो खैर बहुत बड़ी चीज हुई है, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नो डाउट बहुत बड़ी चीज हुई है, बट विकासशील है इंडिया, तो मेरे को तो कहीं से नहीं लगता पर्सनली, मुझे तो लगता भी नहीं आने वाले 10 साल तक होगा, है ना। या आने वाले, आप ये कह लो किसी भी टाइम पे कि ये होगा, कि किस किस को लगता है, मुझे तो नहीं लगता फिलहाल, अभी तो फिलहाल, है ना। क्या? क्या तुम लोग हंस क्यों रहे हो, मैं समझी नहीं। ये क्या बोल रही है आफरीन? अच्छा, ओके 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 रवीन, हाँ जी, वेरी गुड आफरीन, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से अलग होना है, या धर्म धार्मिक आधार पर नहीं होना। धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म के, नहीं आफरीन क्या बता रही हो तुम? धर्मनिरपेक्ष होना, धर्म के मतलब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अपने धर्म से अलग होना, कोई उनका धार्मिक आधार नहीं होता है ना। हंसी क्यों आई वंदना को? आई डोंट नो, मतलब पता नहीं क्या बता रहे हो तुम लोग। चलो फिर ऐसा करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग 10 बजे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा तुम्हारी बात पे हंस रहे थे, अच्छा ठीक है, चलो फिर ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर 10 बजे, ठीक है, बाय बाय। बतिया रही मतलब बातें कर रही थी, ठीक है, चलो मैं रख रही हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो तुम मैं, अरे यार क्या कंपेयर कर दिया आफरीन ने मेरा, अब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोल सकती हूँ, आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस आफरीन। हाँ जी, मिलते हैं, बाय, ठीक है, बाय 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 बाय।